प्रदेश में बारिश का कहर देखा जा रहा है। 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड से झारखंड तक बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के 15 जिलों में येलो अलर्ट है और उत्तर प्रदेश में 6 नदियां डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात भी पैदा हो रहे हैं। तो देखिए, आपको देश के बारिश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट बता रहे हैं। अगस्त में बारिश आफत लेकर आ रही है। 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक एक तरीके का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और राजस्थान में भी 15 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है, जहां पर बताया जा रहा है कि अच्छी खासी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में लगातार स्थितियां जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और अभी भी 6 नदियां डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर देखा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर विस्तार से जानकारी दे दें। मध्य प्रदेश में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा और मंदाकिनी नदियां। 16 जिलों में आज हेवी रेन का अलर्ट है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में 8 इंच तक बारिश का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम से हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। डिंडौरी, पन्ना, रीवा, सतना, छतरपुर में बाढ़ जैसे हालात आ गए हैं और कई इलाकों में सड़कों पर ही पानी बह रहा है और कई जगहों पर तो सड़कों पर नाव चलाने तक की नौबत आ गई है, यानी कि सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। पूर्वी हिस्से में एक्टिव स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा और मंदाकिनी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं और सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में इन इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। और ऐसे में देखिए, रीवा में बारिश के बाद कैसे हालात नजर आ रहे हैं, आप उस पर देखिए ये रिपोर्ट। सब भीज गया है, सिर्फ कपड़ा लत्ता, खाना पीना सब जो था सब, अब पूरा तो घर ही डूबा है, तो हम क्या बता सकते हैं। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कोई नदी नहीं है, ये सड़क है जहाँ का उपयोग लोग निकलने के लिए करते हैं। लेकिन मूसलाधार बारिश ने पूरे जनजीवन को किस तरह अस्त व्यस्त किया है वो आपको दिख रहा होगा। घर के अंदर ये शायद नदी जैसे हालात बने हुए हैं। ये देखिए कि ये रसोई है, यहाँ पे पूरा सिलेंडर तक डूब चुका है और पूरी तरह जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो पूरी तरह डूबने की हालात में है। नगर का इलाका कहा जाता और बहुत पॉश कॉलोनी कही जाती है, लेकिन अब देखिए कि पानी के हालात ये हैं कि अब लोगों के घरों में और रसोई तक और बेडरूम तक पानी पूरी तरह पहुंच चुका है। हमारे मतलब कमर तक आ रहा है पानी अंदर में, कीचड़ पूरा अंदर तक गया, किचन तक, बेडरूम सब पूरा तैर रहा है। पहली बार ऐसी बरसात? पहली बार। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार लोगों की समस्या बढ़ाने वाली ये बारिश बन चुकी है। कई और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बात रीवा की रिपोर्ट की तो कर ली है, लेकिन रीवा के अलावा चित्रकूट, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, डिंडौरी, सतना, छतरपुर, हर जगह एक ही जैसे हालात नजर आ रहे हैं। दरअसल पूर्वी हिस्से में एक्टिव स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि सड़कें जलमग्न हो चुकी है, यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है और सड़कों पर ही नाव उतार दी जा रही है, क्योंकि लोगों को अब वही साधन नजर आ रहा है इस बाढ़ भरी सड़कों को पार करने का। नर्मदा और मंदाकिनी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और देखिए, जबलपुर की तस्वीर पर भी बात कर लेते हैं, जहां पर नर्मदा नदी इतने उफान पर है कि डैम के गेट खोलने तक की नौबत आ गई। उसके बाद क्या हालात हैं उस पर ये रिपोर्ट देखिए। बरगी बांध के 9 गेट खुलने के बाद नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पर है और इसका असर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धुआंधार पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त धुआंधार गायब हो चुका है। तकरीबन 50 फीट नीचे गिरने वाला जलप्रपात इस वक्त पूरी तरीके से समतल हो गया है और ये तेज बहाव आपको वो विहंगम नज़ारा दिखाई देगा जो नर्मदा का दिखाई देता है। और क्योंकि आप देखेंगे कि इस समय भेड़ाघाट का सबसे तेज बहाव नर्मदा में इस समय आपको नजर आ रहा है। और रीवा में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बीच कुछ तस्वीरें इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसाल पेश कर रही हैं। मुश्किल हालात में पुलिस भी लोगों की मदद के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है।
रीवा के करहिया से सामने आए वीडियो में सीएसपी ऋतु उपाध्याय करीब 80 साल के बुजुर्गों को बाढ़ के बीच सुरक्षित रेस्क्यू करती नजर आ रही हैं। बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के साथ उनका सामान भी व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला गया। बाढ़ के बीच पुलिस की ये तत्परता और संवेदनशीलता लोगों का दिल जीत रही है। रेस्क्यू का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस की जमकर सराहना की जा रही है।